अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जिसमें बहुत सारी एंट्रीज़ हैं एंड कुछ बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी दफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सॉल्व करने में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, राहुल स्टार्टेड अ बिज़नेस फॉर 7 लाख इन कैश। राहुल ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 7 लाख के साथ। सो कैश अकाउंट आएगा एंड कैपिटल अकाउंट आएगा। कैश इज़ अवर एसेट, इंक्रीज़ हो रहा है, सो डेबिट 7 लाख के साथ। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, सो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर 7 लाख के साथ क्रेडिट आ जाएगा। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है। ये वाली जो हमारे पास नीचे डिटेल है ये हमने ज़रूर लिखनी है। इसके भी मार्क्स होते हैं बोर्ड में, इस पूरे फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं और ये फॉर्मेट फॉलो होता है। सो आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसे रैंडम कभी भी सॉल्व नहीं करना। आप लोगों ने एक फॉर्मेट ये ज़रूर बनाना है प्रैक्टिस में भी, ताकि आप लोग इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाओ फॉर्मेट बनाने में। सो यस, आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ये नरेशन होती है एंड इसके भी मार्क्स होते हैं। आई थिंक 2 मार्क्स इसके होते हैं एंड आप लोगों ने ये ज़रूर फॉलो अप करना है। सो नेक्स्ट एंट्री है परचेज़ गुड्स ऑफ ₹7 लाख फ्रॉम मेट्रो लिमिटेड। हमने गुड्स परचेज़ की हैं मेट्रो लिमिटेड से। जब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जब नाम आएगा ना, ठीक है, तो उसका मतलब है कि हमने क्रेडिट में परचेज़ किया। अगर हमने कैश में परचेज़ किया तो वो चीज़ वहीं पर ही हमने ख़त्म कर दी ना, कि मतलब हमने कैश दे दिया। लेकिन नाम हमने याद के लिए लिखा कि हमने इनसे पैसे लेने हैं। इसका मतलब है जब नाम लिखा हो जिससे आपने पैसे लिए हैं तो क्रेडिट में परचेज़ हुई है। हमने गुड्स परचेज़ की हैं। सो हमारे पास कैश जो है हमारा एसेट है वो कम हुआ है तो क्रेडिट। एंड हमने कहाँ से परचेज़ की हैं? मेट्रो लिमिटेड से परचेज़ की हैं। सो यहाँ पर 60,000 से वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इज़ डिपॉजिट ₹2 लाख कैश इनटू बैंक। हमने बैंक में अपने जो कैश है वो डिपॉजिट कराया है। सो हमने बैंक में जमा कराया है तो बैंक इज़ ऑल्सो अवर एसेट। तो बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि बैंक में कैश इंक्रीज़ हो रहा है, बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है। जो हमारे पास कैश में अमाउंट मौजूद है वो कम हो रही है। तो दोनों हमारे एसेट हैं। एक इंक्रीज़ हो रहा है, जो इंक्रीज़ होगा वो डेबिट एंड जो डिक्रीज़ हो रहा है वो 2 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹5 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल स्टील। हमने मशीनरी परचेज़ की है 50,000 की, लेकिन क्रेडिट पर परचेज़ की है, ठीक है। मशीनरी हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे पास आ रहा है तो डेबिट। और हमने कहाँ से परचेज़ की है? अनिल स्टील लिमिटेड कंपनी से हमने परचेज़ की है, जिनको अभी हमने पे करना है। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 50,000 क्रेडिट बीइंग मशीनरी परचेज्ड। सो जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी टेकन लोन फ्रॉम राकेश ऑफ ₹80,000 इन कैश एंड 10,000 वाया चेक। हमने राकेश से लोन लिया है लेकिन हमने 80,000 कैश में लिया है एंड 10,000 जो है चेक में दिया है उन्होंने, ठीक है हमें। सो हमारे पास कैश आ रहा है, हमारे पास चेक मतलब कि बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये जो दो चीज़ें हैं दोनों हमारे एसेट हैं, दोनों इंक्रीज़ होने तो दोनों डेबिट होंगे। कैश में 80,000 एंड बैंक अकाउंट 10,000। ले हम किससे रहे हैं? राकेश से ले रहे हैं। तो हमारी लाइबिलिटी है, हमने पे करना है, हमने लोन लिया है उससे 90,000 का। कैश में 80,000 एंड बैंक 10,000। सो टोटल कितना आ जाएगा? 90,000। तो हमारे पास इन टोटल 90,000 आ जाएगा। बीइंग टेकन लोन, हमने लोन लिया है। ओके, सो जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी कि सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ ₹30,000 चेक वाया चेक एंड 50,000 वाया कैश। वाया का मतलब होता है थ्रू, ठीक है। हमने 30,000 हमने चेक से पे किया है अपने एम्प्लॉयज़ को एंड 5,000 हमने कैश में पे किया है। सो हमने हमारी जो सैलरी होती है वो हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि हम वो पे कर रहे होते हैं। सो वो 35,000 से डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है इस वजह से। एंड हम किसके थ्रू कर रहे हैं? बैंक एंड कैश, दोनों हमारे एसेट हैं, दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो क्रेडिट में आ जाएंगे 30,000 एंड 5,000। इन दोनों को ऐड करते हुए 35,000 हमने इन टोटल हमारा एक्सपेंस है सैलरी अकाउंट बीइंग सैलरी पेड।
So the next entry is commission income due of ₹4,000 from Mr. हर्ष। कमीशन की इनकम है जो कि ड्यू है। मिस्टर हर्ष ने हमें इनकम देनी थी, कमीशन इनकम, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दी। ठीक है, सो इनकम आनी है हमारे पास, तो इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट में आएगी, तो ये हमारे पास 4,000 क्रेडिट आएगा। किसके थ्रू आनी है? हर्ष के थ्रू आनी है, मिस्टर हर्ष के थ्रू आनी है। सो क्योंकि हमारे पास वो लाइबिलिटी नहीं है, उन्होंने हमें पे करना है, हमारी लाइबिलिटी नहीं है, तो वो डेबिट में आ जाएगा। हर्ष अकाउंट 4,000 से डेबिट हो जाएंगे, बीइंग कमीशन ड्यू फ्रॉम हर्ष। सो जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट ₹15,000। हमने रेंट पे करना है, लेकिन अभी तक हमने रेंट पे नहीं किया, हमारा वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो वो हमारे पास रेंट अकाउंट हमारे पास डेबिट में आ जाएगा एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हमारे पास क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हमने अभी तक पे नहीं किया, हमारी लाइबिलिटी भी है, हमारा एक्सपेंस भी है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट में, हमारी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट में 15,000 बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग। पेड टू अनिल स्टील लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट वाया चेक ऑफ इट्स अमाउंट। हमने पे किया है अनिल स्टील लिमिटेड को 48,000 इन चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ इट्स अमाउंट। ठीक है, हमने अनिल स्टील लिमिटेड से 50,000 की मशीनरी परचेज़ की थी। ठीक है, अब हमने उसको 48,000 पे कर दी हैं। ठीक है, पहले हमने क्रेडिट पर परचेज़ की थी ना, तो अब हमने उसको पे करना है, तो हमने 48,000 पे किए हैं। ठीक है, हमने पे किया है, सो हमारा जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि हमने बैंक के थ्रू पे किया, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा एसेट है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो बैंक अकाउंट हमारे पास 48,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने तो पे 50,000 करना था, क्योंकि 50,000 की मशीनरी परचेज़ की थी हमने, तो अनिल स्टील के पास अनिल स्टील हमारा जब डेबिट होगा, क्योंकि हम उसे पे कर रहे हैं, सो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, 50,000 से हम उसको पे कर रहे हैं, लेकिन हमने 48,000 ही उसको ट्रांसफ़र किए हैं। सो 2,000 जो है वो इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, इसलिए हम उसको सिर्फ 48,000 पे करें। सो डिस्काउंट हमारे पास क्रेडिट में होता है, क्योंकि हमें मिल रहा है, हमारी इनकम है। जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारी इनकम होती है, और वो 2,000 से हमारे पास क्रेडिट में हो रही है डिस्काउंट अकाउंट से। बीइंग पेड टू अनिल वाया चेक एंड रिसीव डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। नेक्स्ट एंट्री इज़ सोल्ड गुड्स ऑफ ₹7,000 टू विकास। ठीक है, हमने विकास को गुड्स सोल्ड किए हैं 7,000 की, सेल्स की हैं, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। क्रेडिट पर सेल्ड हैं, क्योंकि विकास को सोल्ड किए नाम मेंशन है, सो सेल्स अकाउंट्स हमारा जो, क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, हमारी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, तो वो क्रेडिट में आ जाएंगी सेल्स अकाउंट 7,000 से। और हमने किसको सोल्ड की हैं? विकास को सोल्ड किए हैं 7,000 से, क्योंकि क्रेडिट पर हैं तो विकास अकाउंट आ जाएगा, और अगर हमने कैश पे की होती तो यहाँ पर कैश आ जाता। सो नेक्स्ट इज़ मिस्टर विकास बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज़ रिकवरेबल फ्रॉम हिम। मिस्टर विकास जो है यहाँ पर हमारे पास इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, अभी जिनको हमने गुड्स सोल्ड की हैं क्रेडिट पर, वो अब हमें पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकती है, या तो वो ख़ुद ही भाग गए हैं, या तो वो दिवालिया हो चुके हैं, उनके पास कैश नहीं है, अब वो पेमेंट नहीं करेंगे। सो वो अब हमारा एक्सपेंस बन गया है, तो क्योंकि वो हमारे डेटर हैं, अब वो हमें पे नहीं करेंगे, तो वो हमारे बैड डेट बन गए हैं। सो बैड डेट्स डेबिट होते हैं, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंस होते हैं 7,000 से, और हमारे पास विकास अकाउंट ऊपर डेबिट थे, तो ऑपोजिट हो जाएंगे, विकास अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट में हो जाएंगे 7,000 से। पहले ये हमारे एसेट थे, अब ये हमारे क्या हो गए, लाइबिलिटी हो गए 7,000 से। बीइंग विकास बिकम इंसॉल्वेंट।